हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं जो 10th क्लास के थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से रिलेटेड है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की 3 क्लासेस जो है वो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का अपना जो लेक्चर है वो 4th लेक्चर रहेगा। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं कि हमने जो पीछे की 3 क्लासेस पढ़ी हैं उसके अंदर हमने लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल मेथड जो है वो सीख लिया है। आज हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म के कुछ सॉल्यूशंस निकालने के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशन की एल्जेब्रिक फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अब तक हमारी पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं वो एक बार उन क्लासेस को जरूर देख ले, क्योंकि वहां से आपको इन क्लासेस के लिए बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ इस क्लास को आप एंड तक देखें, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी आगे आने वाली एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। उसी बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग अपनी आगे की जो एक्सरसाइज हैं उनको सोल्व कर पाएंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास में वो जो टॉपिक है उसका नाम है सम मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस into वेरिएबल। आज की अपनी क्लास में हम लोग वेरिएबल इक्वेशन को सोल्व करने के जो मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मेनली हम लोग 3 टाइप्स के मेथड पढ़ेंगे और वो कौन कौन से मेथड हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूं। तो एक जो मेथड, सबसे पहला जो मेथड अपने पास होगा वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे नेक्स्ट जो मेथड हमें पढ़ना है वो कौन सा मेथड होगा प्यारे बच्चों? तो जो सेकंड मेथड है वो हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। और उससे नेक्स्ट जो थर्ड मेथड हमें पढ़ना है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें जो यहां पर मेनली पढ़ने हैं वो ये 3 मेथड पढ़ने हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और उसके बाद अपने पास क्या आएगा कि कुछ फॉर्म्स होती हैं लीनियर इक्वेशन की जिन्हें हमें पहले, हमारे पास कुछ क्वेश्चन टाइप्स आएंगे जिनके अंदर हमें डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन गिवन नहीं होगी। पहले हम लोग उन क्वेश्चंस को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उनको कन्वर्ट करने के बाद उन क्वेश्चंस को पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उनको कन्वर्ट करने के बाद इन तीनों में से कोई भी एक मेथड लगाकर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वो जो मेथड है वो मैं आपको इन 3 मेथड्स को डिस्कस करने के बाद बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप लोग एंड तक देखें, क्योंकि यहीं से अपनी आगे की जो 3 या 4 एक्सरसाइज हैं, अपना जो चैप्टर बचा हुआ है, सारी की सारी एक्सरसाइज इसी क्लास पर बेस्ड होंगी। इसी क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके हम उन क्लासेस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करवाता हूं अपना पहला मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग डिस्कस करें सब्स्टिट्यूशन मेथड को। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो प्यारे बच्चों, बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड की।
सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, नाम में हमें क्या मिला, सब्स्टिट्यूट। क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूट। कहने का मतलब सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब यहां पर हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाऊं कि लेट कर लूं कि मेरे पास कोई दो लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल में, जैसे कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन में लेट कर लूं कि x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये कोई दो इक्वेशन मेरे पास गिवन है, तो यहां से मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहूं तो ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये अपनी इक्वेशन सेकंड हो गई। मैं इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को उठा लूंगा, जैसे कि मैं यहां से इक्वेशन सेकंड को उठा लूं और वहां से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, और उस वैल्यू को हम जो अपनी दूसरी इक्वेशन बचेगी उसके अंदर पुट कर देंगे। तो जैसे मैं यहां से x की फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मैंने इक्वेशन सेकंड उठा ली, यहां से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या आएगी प्यारे बच्चों, x इज इक्वल्स टू ये माइनस का 2y उधर जाके प्लस का 2y हो जाएगा, तो क्या आ गया 2y, और ये जो प्लस का 1 है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1, क्या हो जाएगा माइनस 1। ये जो x की वैल्यू आई है हमने ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाली है। कहां से निकाली है, सेकंड इक्वेशन। तो इस वैल्यू को अब हम लोग कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। जब सेकंड से वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं तो उस वैल्यू को हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो अब जैसे ही मैं इस वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो क्या है 2x, x की जगह में क्या रख दूंगा 2y माइनस 1 प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये अपने पास आ जाएगा। अब इससे मैं वैल्यू निकाल, इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4y माइनस 2 प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y माइनस 2 और 5 7 हो जाएगा, माइनस कितना आ गया 7 इज इक्वल्स टू 0, और यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस का 7 इधर आके प्लस 7 हो जाएगा, तो प्लस 7, और ये जो 7 इधर है ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में ये y की जो वैल्यू है वो अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, और यहां से x की वैल्यू निकाले तो 2 इंटू वाई माइनस 1, तो कितना आ गया 2 माइनस 1, और वो किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों 1 के बराबर। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके अपने जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यहां पर हमें करना क्या है कि कोई एक इक्वेशन, जो अपने को दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी उनमें से किसी एक इक्वेशन का यूज करके हम वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ x की वैल्यू निकाली है, हो सकता है कि आप लोग y की वैल्यू भी निकाल लें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप पहली इक्वेशन लो चाहे आप सेकंड इक्वेशन लो, और वहां से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं एज वेल एज आप वहां से y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दोनों की दोनों वैल्यू से ही अपना आंसर आ जाएगा। चाहे आप x की वैल्यू निकाल लो चाहे आप y की, दोनों से ही अपना आंसर आएगा।
तो जैसे मैंने यहाँ x की वैल्यू निकाल ली और ये वैल्यू मैंने कहां से निकाली है, इक्वेशन सेकंड से। तो अब इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा इक्वेशन फर्स्ट में। ये बात ध्यान रखना है, जहां से वैल्यू निकालेंगे उसके अलावा अपनी जो दूसरी इक्वेशन बचेगी वैल्यू हमेशा उसी में पुट करनी है। वहां पर हम लोग उस वैल्यू को पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही वहां वैल्यू पुट करेंगे वहां से अपनी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और उस वैल्यू को जब हम वापस पुट करेंगे तो अपने सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये जो मेथड है जहां हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस मेथड को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इससे नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है एलिमिनेशन मेथड। तो डिस्कस करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में हम किस तरह से क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। अपना जो सेकंड मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, बात करें एलिमिनेशन मेथड की, तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम किसी, जैसे कि नाम में पता लग रहा है, नाम में क्या आ रहा है, एलिमिनेट। क्या आ रहा है, एलिमिनेट। एलिमिनेट, और एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, हटाना। इसका क्या मतलब होता है, हटाना। कहने का मतलब यहां पर हम हमारी जो दो इक्वेशंस गिवन होंगी उनमें से किसी एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे। और उस एक वेरिएबल को रिमूव कब कर सकते हैं, जब हम उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को क्या कर लें, सेम कर लें। और जब कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो वहां हम उस इक्वेशंस में क्या करेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। उन इक्वेशंस का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो जैसे ही हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करेंगे, कोफिशिएंट सेम होते ही हम वहां पर क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो जैसे डिफरेंस निकालेंगे तो अपना एक वेरिएबल जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, हट जाएगा और दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में अपनी इक्वेशन आ जाएगी। और उस इक्वेशन से हम लोग अपने उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से अपने सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये जो मेथड है इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं कि किस तरह से हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं लेट कर लूं कि मेरे पास लीनियर इक्वेशंस का पेयर है, और कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन है, जैसे कि एक इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास कोई दो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी और ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब यहां से मुझे अपनी वैल्यूज निकालनी है, मतलब यहां मुझे एलिमिनेशन मेथड लगाना है और अपने वेरिएबल x और y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि मुझे किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होगा। क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम। तो वो आप x का कोफिशिएंट भी सेम कर सकते हैं या फिर y का कोफिशिएंट भी सेम कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट जो है वो सेम कर सकते हैं। तो यहां पर मैं x का कोफिशिएंट अगर सेम करना चाहूं तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और ये 2x ऑलरेडी है ही। तो कहने का मतलब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो मेरे पास x का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 2 दूनी 4y 4y और 5 दूनी 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई।
और नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं 3। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम लोग निकालेंगे डिफरेंस। कोफिशिएंट को सेम करेंगे, कोफिशिएंट सेम करने के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस। एक बात यहां पर आप ध्यान रख लें कि हम अगर कंप्लीट कोफिशिएंट को सेम ना करके केवल उसका मैग्नीट्यूड सेम कर रहे हो, कहने का मतलब यहां 2x था, यहां -2x आ जाता, तो फिर हम ऐड भी कर सकते थे। कहने का मतलब कोफिशिएंट की मैग्नीट्यूड सेम हो, सिंबल डिफरेंट हो, तो हम ऐड कर देंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए, और अगर सिंबल सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहां पर 2x है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो मैं बोल दूं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। वो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करवा दो या थर्ड में से सेकंड को, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, बट ये ध्यान रहे कि अगर आप ये लिख रहे हैं तो थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, और अगर लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड तो सेकंड में से थर्ड को। बट करवा किसी को भी कर सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि इसमें से उसको ही घटाया जाए। तो यहां पर जब मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा थर्ड इक्वेशन में से, तो थर्ड इक्वेशन है 2x - 4y + 10। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो माइनस सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x + 3y - 1 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 0 - 0 कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या है, 2x - 4y + 10, ये माइनस अंदर जाएगा तो -2x - 3y, और ये माइनस माइनस +1 इज इक्वल्स टू 0। और यहां हमने देखा 2x से 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 और 3 कितना हो जाएगा, -7y, 10 और 1 कितना हो जाएगा, +11 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से मैं y की वैल्यू निकालूं तो ये +11 इधर आके -11 हो जाएगा, तो -7y इज इक्वल्स टू -11, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/7, कितनी आ जाएगी, 11/7। अब इस वैल्यू को मैं यहां फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। तो जैसे मैं बोल दूं पुट y इज इक्वल्स टू 11/7 इन इक्वेशन फर्स्ट, कि पहली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दी जाए तो क्या आएगा, x - 2, y की वैल्यू 11/7 +5 इज इक्वल्स टू 0। और यहां से फिर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये आ गया 11 दूनी 22/7 +5 बराबर 0। x ये माइनस का 22/7 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो क्या लिख लेंगे 22/7, और ये +5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5, और मैं यहां पर एलसीएम ले लूं तो कितना आएगा, 22 - 35/7, या तो एलसीएम लेते ही वैल्यू क्या आ गई, 22 - 35/7, और यहां से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1 - 13/7, तो ये अपनी x और y की वैल्यू आ जाएंगी। इस तरह से हम लोग अपना एलिमिनेशन मेथड लगा के किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यहां पर अपने को एक चीज ध्यान रखनी थी, और वो क्या है कि जैसे यहां पर मैंने पहली इक्वेशन को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया मेरा कोफिशिएंट सेम आ गया। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बताता हूं कि अगर मैं x की बजाय y का कोफिशिएंट सेम करना चाहता तो फिर हम कैसे कर पाते, वो मैं आपको यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि अगर y का कोफिशिएंट हमें सेम करना होता
तो हम इन कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करके एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवा देते। तो क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3, और जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन सेकंड बाई 2 या फिर -2, चाहे +2 से कर दो चाहे -2 से, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अगर सिंबल डिफरेंट आता है तो उनको ऐड करवा देंगे, और अगर सिंबल सेम आता है तो हम क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो वहां से एलिमिनेशन मेथड फिर लग जाएगा। तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3x - 6y + 15 = 0। और सेकंड इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x + 6y - 2 = 0। और यहां से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि y का सिंबल एक प्लस है और एक माइनस, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड। और जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 4 और 3 7, x 6y से 6y कैंसिल, 15 में से 2 गया तो 13 = 0। और यहां से जब मैं x की वैल्यू निकालूं तो -13 / 7, और हमने देखा था यहां पर भी x की वैल्यू कितनी आ रही है, -13/7। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। आशा है कि ये जो मेथड है वो आपको समझ आ गया होगा। अब इससे नेक्स्ट जो अपना लास्ट मेथड बचता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको डिस्कस करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम किस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हम लोग बात करें तो यहां पर नाम हमें दिखाई दे रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहां पर हमें अपने कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करवानी है, और वो भी किस तरह से, क्रॉस, मतलब हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अपना जो नेक्स्ट मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इस मेथड में हम लोग यूज करेंगे किसका, क्रॉस मल्टीप्लाई का। किसका यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। और वो यूज कैसे करना है वो मैं आपको अभी एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। तो लेट कर लें कि हमारे पास कोई दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल में। पहली है a1x + b1y + c1 = 0, और जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है वो है a2x + b2y + c2 = 0। ये अपने पास कोई दो लीनियर इक्वेशंस हैं जिनका अपने को सॉल्यूशन निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके। तो यहां पर हमें सिंपली एक छोटा सा मेथड, एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ हमें इसमें नहीं सीखना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फॉर्मूला है, अगर उसके डेरिवेशन की बात करें तो वो डिराइव किया गया है कहां से, एलिमिनेशन मेथड से। कहां से डिराइव किया गया है, एलिमिनेशन मेथड से। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का डेरिवेशन सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, वहां से अगर आपकी कमेंट आती है तो मैं एक नई वीडियो बनाकर आपको वो सिखा दूंगा। यहां हम लोग बात करते हैं मेथड की कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट उसकी बात करते हैं। तो यहां पर हमें लिखना है x डिवाइडेड बाय, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो x का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग हाइड कर लेंगे। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट बचे वो बचे y और c की फॉर्म में, मतलब यहां से अपने पास क्या बच गया, b1y + c1। जब मैंने x कोफिशिएंट्स को दबा लिया तो क्या बचेगा, b1y + c1, और नेक्स्ट क्या बचेगा, b2y + c2। अपने पास ये वैल्यूज बचेंगी, और इन पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाऊं तो क्या आएगा, b1 c2
और B2C1, और ऊपर से नीचे आते हैं तो प्लस, नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस। तो क्या आ गया, B1C2 माइनस B2C1, B1C2 और नीचे से ऊपर गए तो माइनस का निशान क्या आएगा, B2C1। ये आ गया अपना x डिवाइडेड बाई ये वैल्यू, ये बराबर होगी किसके, y डिवाइडेड बाई। अब y के डिवाइड में जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि मैं यहां पर y को छुपा लूंगा, किसको हाइड कर लूंगा मैं, y को। तो बचेगा क्या, a1x प्लस c1, a1x प्लस c1, और नीचे से क्या बचेगा, a2x प्लस c2, a2x प्लस c2। और हमें ध्यान क्या रखना है कि वेरिएबल हम ऊपर ले चुके हैं, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन केवल और केवल कोफिशिएंट्स की होगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे तो उसके अंदर कोफिशिएंट्स ही होंगे, वेरिएबल्स का यूज उनमें नहीं होगा। तो यहां से जब मैं y के लिए मल्टीप्लीकेशन निकालूंगा तो a1 की c2 से मल्टीप्लाई होगी। बट यहां पर क्या होता है कि हम लोग ऊपर से नीचे आने की बजाय नीचे से ऊपर जाते हैं, और यहां ऊपर से नीचे आते हैं। यहां पर रिवर्स कंडीशन लगती है, y पर क्या लगती है, रिवर्स कंडीशन। तो क्या आएगा कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस c1a2 और माइनस क्या लगेगा, a1c2, क्या लगेगा, a1c2। ये कंडीशन बनेगी y के लिए। और इससे नेक्स्ट, अब दो ही वेरिएबल थे तो थर्ड अपने पास कांस्टेंट टर्म बच रही है, तो थर्ड हम लोग क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या लेके चलेंगे यहां पर, 1 डिवाइडेड बाय। अब 1 के लिए देखें तो कांस्टेंट को जैसे ही मैं दबा लूंगा तो क्या बचेगा, a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y, और यहां से क्या बचेगा, a2x प्लस b2y। ये वैल्यूज अपने पास बचेंगी। यहां पर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाऊंगा तो a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2। ध्यान हमें क्या रखना है कि फर्स्ट के अंदर हम ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, सेकंड में उसका रिवर्स, थर्ड में फिर हम फर्स्ट की तरह ही वर्क करेंगे। तो ये अपने पास ओवरऑल वैल्यूज आ जाएंगी। अब दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें आपका कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वहां फिर आपको बदल के लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसमें हम लोग सबसे पहला x डिवाइडेड बाई, अब x के लिए तो वही बताया था मैंने क्या, कि ये हो गया जब x की बात कर रहे हैं तो x को मैं जैसे ही दबाऊंगा तो क्या बचेगा, b1y प्लस c1, b1y प्लस c1, और यहां से क्या बचेगा, b2y प्लस c2, b2y प्लस c2। यहां से हम ऊपर से नीचे आए, यहां नीचे से ऊपर गए, तो क्या आ गया, b1c2 माइनस b2c1 बराबर होगा। और यहां पर जब इक्वल लें तो मिडल टर्म में हम y के साथ माइनस का निशान लगा लें। किसका निशान लगा लें, माइनस का निशान। तो हमें अपना ट्रेंड बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कंटिन्यू ऊपर से नीचे ही चलेंगे। तो नेक्स्ट जब y की बात करेंगे तो y कोफिशिएंट को दबा लिया तो क्या बचेगा, a1x प्लस c1, और यहां से बचेगा a2x प्लस c2। अब यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जब हम प्लस का y लेके चल रहे थे u चली थी, अब अपना जो ट्रेंड चल रहा है जो बाकी दो में चलेगा वही किस में लेके चलेंगे, y में। हमने माइनस ऊपर लगा दिया तो अब तीनों में हम सेम ट्रेंड लेके चलेंगे, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। तो यहां से क्या आ गया, a1c2 माइनस c1a2, माइनस c1a2। और सिमिलरली जब 1 के लिए करेंगे तो a1b2 माइनस b1a2। तो ये बात आपको ध्यान रह जाएगी। बुक में आपको जो ऊपर वाली फॉर्म है वो गिवन मिलेगी। जब भी आप बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक्स तो आपको ये वाली फॉर्म गिवन मिलेगी एनसीईआरटी बुक्स में। बट आपको इजी वे में समझाने के लिए मैंने आपको ये सेकंड फॉर्म बता दी है। इसमें हम क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे x को छोड़ेंगे तो इसकी इससे माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। सिमिलरली जब y की करेंगे तो y के साथ माइनस का निशान लगा दो, फिर हम लोग इसकी इससे कर देंगे माइनस इन दोनों की कर देंगे। और जब कांस्टेंट की बात करेंगे तो इसकी इससे और माइनस इन दोनों की। तो क्या है कि हम तीनों के अंदर एक ही ट्रेंड से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो y का हमें माइनस का सिंबल लेना पड़ेगा। और इन दोनों वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों वैल्यू ही सेम है। अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू में माइनस कॉमन ले लूं तो वो माइनस y के साथ लग जाएगा, तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी a1c2 और ये वैल्यू माइनस, तो माइनस c1a2। इन दोनों में कोई नया डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम टर्म ही है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो वो माइनस ऊपर चला जाएगा, और जब माइनस ऊपर चला जाएगा तो नीचे सेम टर्म बच जाएगी। अब यहां से ये तो अपने पास एक मेथड आ गया, यहां से x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो जब मेरे पास ये वैल्यूज गिवन है तो मैं सबसे पहले, जब ये तीनों वैल्यू बराबर है तो मैं इस वैल्यू को और इस वैल्यू, इन दोनों को बराबर पुट कर सकता हूं। जैसे ही मैं इन दोनों को बराबर रखूंगा तो क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल्स टू, ये बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस b1a2। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x कितना आ गया, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस b1a2। अब इन कोफिशिएंट्स की जो वैल्यू अपने क्वेश्चन में गिवन होगी वो हम रखेंगे और अपना x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जब मैं y को इस वैल्यू के बराबर रखूंगा तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई, y के डिवाइड में क्या है c1a2 माइनस a1c2, और ये बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस b1a2। और यहां से जब मैं y की वैल्यू निकालूं तो ये इधर जाके गुणा हो जाएगा और क्या आ जाएगा, c1a2 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस b1a2। तो ये जो वैल्यू है वो y की आ जाएगी और ये जो वैल्यू है वो x की, और यही अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। कहने का मतलब हम x डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे y और कांस्टेंट टर्म्स का, y के डिवाइड में x और कांस्टेंट टर्म्स का, और कांस्टेंट के डिवाइड में x और y की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा के हम लोग लिख देंगे और वहां से अपना आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये जो तीन मेथड है, इन्हीं मेथड्स का यूज करके हमें अपने सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। इसके बाद अपने पास कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं होंगे। तो पहला स्टेप वहां पर क्या होगा कि हम उन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट, और वहां कन्वर्ट करने के लिए हम लेट लगाएंगे। हम वहां पर कुछ कंडीशंस जो है वो लेट करेंगे, मानेंगे, क्योंकि उनको कन्वर्ट एक बार हम कर लें किन्हीं दूसरे वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो वहां से हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। तो वो डिपेंड करता है उन इक्वेशंस के ऊपर कि हम उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सभी इक्वेशंस के लिए वहां अलग अलग मेथड लगेगा। तो वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम पे आपको समझा देंगे कि किस तरह से हमें उनको करना है। तो आज की अपनी क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। आशा है कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, साथ के साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो न्यू अपडेट्स आती हैं, जो नई नई वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, उन सभी की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके।
आपका किसी भी प्रकार का स्टडी का कोई भी नुकसान ना हो, आप किसी भी वीडियो को मिस से ना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।